दोस्तों मॉनसून कई राज्यों से वापस लौटेगा जल्दी ही और कई राज्यों में मौसम जो शुष्क हुआ है उसकी निरंतरता बनी रहेगी, जिसके कारण फसलों की कटाई और मड़ाई के लिए मौसम आपके अनुकूल होगा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। यह है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मौसम तक यूट्यूब के साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो आपको मिलेगा। तो बात करेंगे, आज 10 अक्टूबर है, 10, 11 और 12 अक्टूबर की। और लगातार आपके साथ मैं जुड़ता हूं दोस्तों मौसम का हाल बताने के लिए। और इस समय जहां पर मौसम शुष्क हो रहा है वहां के लोगों को भी ये जानना, लोगों के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कब तक इस तरह का मौसम रहेगा। क्या कोई सिस्टम आने वाला है या बनने वाला है जिसके प्रभाव से उत्तर भारत, मध्य भारत या पूर्वी राज्यों में मौसम फिर से सक्रिय हो सकता है। तो आपको शुरुआत में ही बता दूं, कल के वीडियो में भी जो कि न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया था और फेसबुक पेज पर, उसमें आपने देखा होगा कि 7 दिनों के मौसम की बात की है। जैसे मॉनसून पीछे लौट रहा होगा, उसी तरह से पूर्वी हवाएं, यहाँ पर जब बंगाल की खाड़ी की हवाएं दक्षिण भारत पर पहुंचना शुरू करेंगी एक सिस्टमेटिक वे में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, तो उसी दौरान ये जो मध्य और पूर्वी रीजन है, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और बिहार के तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन, यहाँ पर हो सकता है कि अगले 4-5 दिनों में कुछ बरसात की परिस्थितियां बने। लेकिन उससे पहले ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। और बारिश की संभावना अगर हम देखें तो आज है दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन पर है, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा जिलों के क्षेत्रों में है। साथ में तटीय कर्नाटक के ऊपर भी और लक्षद्वीप के ऊपर भी कुछ जगहों पर बादल यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया है जो दक्षिण पूर्वी अरब सागर और आसपास के केरल के पास ये सिस्टम डेवलप हुआ है। तो इसके प्रभाव से थोड़ी सी सक्रियता दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और बढ़ सकती है। तटवर्ती आंध्र प्रदेश के रीजन में इंक्लूडिंग विशाखापत्तनम, बापतला, सभी जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। साथ में इधर ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल के तटों पर भी कई जगहों पर और आंतरिक रीजन में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, चाहे हम ओडिशा की बात करें या फिर गंगेय पश्चिम बंगाल की, क्योंकि उत्तर की हवाओं का प्रभाव बंगाल के क्षेत्रों में भी और ओडिशा के उत्तर पश्चिमी रीजन में राउरकेला, केंदुझार और आसपास के भागों पर दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। और इसी हवा के कारण धीरे धीरे मानसून की वापसी भी देश के तमाम राज्यों से होगी, क्योंकि ये ड्राई विंड्स हैं। ये संकेत लेकर आती है कि मानसून अब पीछे भागेगा। यहाँ पर ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर दक्षिणी और मध्य भागों में, और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों पर, जिसमें जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल और अनूपपुर डिंडोरी रीजन है। और हो सकता है नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा के ऊपर भी कुछ बादल यहाँ पर बने, क्योंकि नमी वाली हवाओं का प्रवाह यहाँ पर है। थोड़ी सी हवा अलग रुख ले रही है यहाँ पर, इसके चलते महाराष्ट्र के विदर्भ में कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं। और साथ में कुछ बादल आपको पुणे से लेकर नासिक और पुणे से लेकर नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और गोवा से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी के आसपास में कुछ बादल बन सकते हैं। मुंबई पर भी कुछ बादल बन सकते हैं, हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, गुजरात, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों, उत्तर प्रदेश के रीजन, बिहार, झारखंड के अधिकांश हिस्सों में, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और कुछ जम्मू कश्मीर के भागों पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। और ये बादल थोड़ी बहुत गतिविधियां, यानी बहुत मामूली पॉसिबिलिटी, वैसे बहुत कम है, लेकिन क्योंकि WD का रिमेनेंट इम्पैक्ट यहाँ पर बना हुआ है, बचा हुआ प्रभाव है, तो इसके कारण ऊंचे पहाड़ों पर हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत स्नोफॉल या लाइट रेन ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ दिखाई पड़ जाए। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में नागालैंड और पूर्वी तथा दक्षिणी असम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अरुणाचल, पश्चिमी असम के क्षेत्रों और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के भागों पर अभी फिलहाल बारिश ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, देश भर में अब तक 80% लगभग ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है अभी तक। पोस्ट मानसून सीजन का जो समय रहा है 9 अक्टूबर तक का, बाकी क्या कुछ परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा, वो धीरे धीरे मौसमी सिस्टमों की स्थिति को देखते हुए और पूर्वानुमान को देखते हुए आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा वीडियोज़ के माध्यम से क्या संभावनाएं बन रही है। यानी आने वाले समय में जो ये वाला रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात अभी तक रिकॉर्ड की गई है, वहाँ पर धीरे धीरे मौसम वैसा हो रहा है जैसा यहाँ पर अपेक्षित है, यानी ड्राई वेदर। तो जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से लद्दाख और हिमाचल से उत्तराखंड, साथ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन,
मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर। उत्तर की इन हवाओं के प्रभाव से दोस्तों जयपुर, अजमेर और बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, साथ में इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और खरगोन, खंडवा में तथा गुजरात के कुछ पूर्वी रीजन में, हरियाणा और पंजाब के अधिकांश भागों पर, दिल्ली में और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर सुबह के समय कल का तापमान, कल यानी 11 अक्टूबर का तापमान दिन का सुबह का वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा। मौसम में ठंडक का एहसास रहेगा, सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है। बाकी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर थोड़ी मिलीजुली हवाओं का प्रभाव रहने के कारण यहाँ आंशिक बादल दिखाई पड़ सकते हैं। पूर्वी और मध्य भागों में खासतौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में ज़्यादा संभावना नहीं है। ओडिशा के तटों और दक्षिणी भागों पर, साथ ही छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों पर और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन और केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर महाराष्ट्र का जो रीजन है, पुणे के नीचे जो एक्टिविटी आज समझ में आ रही थी, कल उसकी संभावना फिलहाल नहीं है 11 अक्टूबर को। तो पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव हो या सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, रायगढ़, रत्नागिरी हो या सिंधुदुर्ग या फिर मुंबई और पालघर, पूरा रीजन ड्राई रहेगा। इसी तरह से नागपुर से लेकर भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली से लेकर के लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली तक पूरा रीजन, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ भी ड्राई रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी हिस्सों पर बरसात का क्रम बना रहेगा। उत्तरी क्षेत्रों पर यहां पर भी धीरे धीरे मौसम साफ होने लगा है और इन जगहों पर, इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, दिन का भी और रात का भी। 12 अक्टूबर की स्थिति देख लेते हैं। 12 अक्टूबर को भी मानसून वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों और महाराष्ट्र में मुंबई तक मानसून की वापसी अगले 2 से 3 दिनों में हो जाएगी, ऐसी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ी सी हवा मिली-जुली चल रही है। कुछ बंगाल की खाड़ी की हवा भी है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आपको लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इधर पटना से लेकर वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर, जौनपुर, इन जगहों पर दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर पर भी बादल दिखाई पड़ सकते हैं। आंशिक बादल आपको यहाँ भी नजर आएंगे और साथ में पूर्वोत्तर से लेकर पूर्वी तटों और जिसमें साथ ही छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ भी शामिल होंगे, यहाँ भी बादल रहेंगे और दक्षिण भारत में तमाम जगहों पर बादल रहेंगे। लेकिन इंटेंसिटी बारिश की सिमट ही रही है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन तथा तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना के कुछ भागों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी ज़्यादा संभावना फिलहाल बारिश की दक्षिण में भी और पूर्वोत्तर में भी नहीं है। मुंबई से लेकर नासिक, नागपुर और भोपाल से लेकर लखनऊ या दिल्ली से लेकर जयपुर, अहमदाबाद और अमृतसर तथा चंडीगढ़, अमृतसर से चंडीगढ़ और साथ में श्रीनगर से लेकर शिमला, देहरादून, एंटायर जो उत्तर भारत, मध्य भारत के अधिकांश हिस्से हैं, इन भागों पर अगले 3 दिनों के दौरान मुख्यतः शुष्क और शुष्क मौसम रहेगा, साफ मौसम रहेगा। गर्मी दिन में हो सकती है, लेकिन रात और सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा ही रहेगा। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही मित्रों। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।